बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जिस किसी ने अभी तक 8300 पे अपना CNIC नंबर मैसेज नहीं किया वो सबसे पहले 8300 पे अपना CNIC नंबर मैसेज करें। उसके बाद आने वाला जो भी आपको SMS होगा उसको इस तरीके से आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जिसके अंदर आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, शुमारियात ब्लॉक कोड होगा, सिलसिला नंबर होगा, कौमी असम्बली का हल्का होगा, सूबाई असम्बली का हल्का होगा, पोलिंग स्टेशन की डिटेल होगी। ये सारी चीज़ें आपने एक पेपर पे लिख लेनी है ताकि जब आप वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन में जाएं तो वहाँ आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। वहाँ पे आप किसी पार्टी PTI वालों का तो वहाँ पे कैंप नहीं होगा, उनको लगाना नहीं देंगे। उसके अलावा और किसी पार्टी का भी कैंप होगा तो आपको वहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लिप लेके आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे। वहाँ पे जब आप पोलिंग एजेंट को जो वहाँ पे उनका नुमाइंदा होगा आप उनको ये पर्ची देंगे। फिर उससे वो एक बुक से आपकी डिटेल निकालेंगे जहाँ आपकी छोटी सी पिक्चर बनी होगी और आगे आपका नाम लिखा होगा, आपका NIC नंबर लिखा होगा। वहाँ वो आपसे अंगूठा लगवाएंगे। वहाँ आपने अंगूठा लगाना है, लगा के फिर आपको 2 पेपर दिए जाएंगे। एक ग्रीन कलर का पेपर होगा जो कौमी असम्बली का हल्का होगा, एक वाइट कलर का पेपर होगा जो सूबाई असम्बली का हल्का होगा। तो सबसे पहले आपने अपने जो आपके कैंडिडेट हैं उनके आपने सिंबल को अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको पोलिंग स्टेशन के अंदर कुछ बनारसी ठग भी मिलेंगे जो आपको गलत गाइड करेंगे, जो आपको बोलेंगे फ़लाँ का हल्का नंबर ये है, फ़लाँ का सिंबल ये है, तो आपको गलत बताएंगे। तो लिहाजा आपने घरों से अच्छी तरह याद करके जाना है कि आपके कैंडिडेट का सिंबल क्या है। ये मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस तरह का बैलेट पेपर होगा आपके पास, एक ग्रीन कलर का, एक वाइट कलर का। जो बैलेट पेपर होगा वो उर्दू में लिखा होगा, यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे उसका आगे सिंबल बना होगा। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह यहाँ पे लिखा होगा उमर अयूब खान, यहाँ पे उसका सिंबल होगा। और जब इंतखाबी निशान उसका लैपटॉप है और आपने जब उसके ऊपर स्टैम्प करनी है तो लैपटॉप के ऊपर स्टैम्प करनी है, आपने उसके नाम के ऊपर स्टैम्प नहीं करनी। और जब आप उसके ऊपर उसके लैपटॉप के दरमियान में जब स्टैम्प कर लेंगे उसके बाद आपने 1, 2, 3 सेकंड के लिए फ़ौरन पेज को फोल्ड नहीं करना, ठीक है। और देसी तरीका इस्तेमाल करें तो और अच्छी बात है, जो आप उसके ऊपर फूंक मार के उसकी इंक को खुश कर लें। और उसके बाद बैलेट पेपर को आपने इस तरह मूव नहीं करना। इस तरह आकर अगर आप फोल्ड करेंगे इस तरह तो उसकी इंक नीचे किसी और निशान पे भी लग जाएगी। तो बाद में दोनों पार्टियां बोलेंगी कि ये हमारा वोट था, जिसकी वजह से उस वोट को मुस्तरद किया जाएगा। आपने स्टैम्प लगाने के बाद उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। स्टैम्प लगाने के बाद इस तरीके से फोल्ड करना है कि अगर वो इंक जाती भी है तो दूसरी तरफ उसके नाम की तरफ जाएगी। तो इस तरह आपने फोल्ड करके फिर उसके बाद आपने जब इस तरह फोल्ड कर लेंगे फिर उसके बाद आपने इस तरह कर लें, फिर इशू नहीं है। इस तरह करके और बाद जब आप डब्बे में डालेंगे वहाँ ग्रीन कलर के ढक्कन वाला और वाइट कलर के ढक्कन वाला होगा। ग्रीन पेपर आपने ग्रीन वाले में डालना है, वाइट पेपर आपने वाइट वाले में डाल देना है। और ये वोट आपने अपने हाथ से डालना है, पेपर अपने हाथ से डब्बे में डालना है, स्टैम्प अपने हाथ से लगानी है। कोई शख्स आपको ये बोले कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। वहाँ आपको बहुत सारे बनारसी ठग मिलेंगे। आपने अपने हाथों से ये सारा काम करना है। और वोट डालने के लिए आपको अपना CNIC ओरिजिनल चाहिए होगा। ओरिजिनल CNIC नंबर CNIC आप लेके जाएंगे, आपको वोट डालने दिया जाएगा। और अगर किसी का CNIC एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर CNIC पे भी आप वोट डाल सकते हैं, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। उसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ लेके जाते हैं, कोई अपनी सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, कोई पासपोर्ट लेके जाते हैं, उस पर अलाउ नहीं होगा। सिर्फ CNIC ओरिजिनल, चाहे वो एक्सपायर है या वैलिड है, उसका कोई इशू नहीं है, आपको वोट डालने दिया जाएगा। आप तमाम हजरात वोट दें, कोई भी शख्स अपना वोट ज़ाया ना करे। और वोट डालने से पहले अपने 2 साल में जो आपके हालात गुजरे हैं, जो आप पे गदर मची है, किसी ने महंगाई की सूरत में अदा की है, किसी की चादर और चरदवारी पे हमला हुआ है, वो सारी चीज़ें अपने जहन में डाल के फिर उसके बाद आपने वोट देना है। ये सारी चीज़ें सोच के फिर आपने वोट देना है। ये रिश्तेदारी, ये बरादरी, ये सारी चीज़ें एक तरफ रख के पाकिस्तानी बन के सोचिएगा। महंगाई तो 75 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। 75 साल से नाजुक मोड़ है हमारे मुल्क का जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन कम से कम ये ग़ुलामी का पट्टा तो गले से हम निकाल लें। अगर आज हमने ये ग़ुलामी का पट्टा गले से ना निकाला तो हमारी आने वाली नस्लें भी ग़ुलाम होंगी। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट लाइए, आपका वोट ज़ाया नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका वोट रिज़ल्ट ज़रूर लाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।